हेलो गाइस, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म एमपी स्टडी पॉइंट। सो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। क्लासिफिकेशन कह लीजिए या फिर आप लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन शुरू करते हैं हम लोग। सो होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जैसे कि मैंने टॉपिक आपको बताया कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को समझने के लिए हमने कंप्यूटर को क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में। अब वो 3 कैटेगरीज क्या है, उसके साइज के बेस पे, उसका साइज क्या है, आपको पता है कंप्यूटर कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ उनसे बड़े हैं, तो साइज के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है। और दूसरा आ गया आपका वर्क के बेसिस पे कि कंप्यूटर के ऊपर हमें काम क्या करना है, उसके बेसिस पे। एंड थर्ड वन इज योर पर्पसेस के लिए कि हमें उसको कहां पे यूज करना है, तो या फिर किस जगह पे यूज करना है। तो वैसे ही अगर हम लोग बेस्ड ऑन साइज की बात करें, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कंप्यूटर्स हमारे पास कुछ छोटे हैं, कुछ उनसे बड़े हैं, कुछ उनसे बड़े कंप्यूटर्स हैं। जैसे कि हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात कर लें, सुपर कंप्यूटर्स की बात कर लें, तो इनका साइज जो है हमारे कंप्यूटर्स के नॉर्मल कंप्यूटर्स से जो आप लोग घर पे यूज करते हैं उनसे काफी बड़ा होता है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा कि हमने साइज पे उसको डिफरेंशिएट किया है, देन वर्क पे एंड देन पर्पस पे। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं साइज बेस पे। तो अगर हम लोग साइज की बात करें तो साइज के अंदर हम लोगों ने फर्दर उसको कैटेगराइज किया है 4 कैटेगरीज में। वो कैटेगरीज हैं आपके पास, सबसे पहले आ जाता है आपके पास माइक्रो कंप्यूटर, यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, दैट इज योर माइक्रो कंप्यूटर। देन मेरे पास आता है मिनी कंप्यूटर, देन आते हैं मेरे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, एंड देन आ जाता है लास्ट में दैट इज नोन एज योर सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्यूटर्स का जो वर्क बेस पे देखा जाए तो उसको हमने 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करके रखा हुआ। अब अगर हम लोग बात करें माइक्रो कंप्यूटर्स, तो माइक्रो से आपको समझ आ जाता है कि माइक्रो भाई छोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो यानी छोटा। तो माइक्रो कंप्यूटर्स देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर्स किस तरह के होते हैं, ये हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसके। फर्स्ट बात करें तो लीस्ट पावरफुल इन द सेंस कि इनकी जो कैपेबिलिटी है, प्रोसेसिंग पावर जो है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू बाकी कंप्यूटर्स के। देन मोस्ट वाइडली यूज क्यों है, क्योंकि हम लोग बात करें, आप लोग डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, लैपटॉप्स यूज कर रहे हो, आप लोग मोबाइल फोन्स, पाम टॉप्स, आप लोग टैबलेट्स यूज करो, ये सारी जो कैटेगरीज हैं, ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो किस कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरीज के अंदर। तो इस वजह से हम लोग इनको बोलते हैं ये कम पावरफुल होते हैं, ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं एज कंपेयर टू अगर हम लोग सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात करें। एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड का मतलब है कि सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले जो कंप्यूटर्स हैं वो कौन से हैं आपके, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर्स जो हैं बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है आज की डेट में यूज किए जा रहे हैं। जैसे आप लोग घर पे डेस्कटॉप्स का यूज कर रहे हो, लैपटॉप्स का यूज कर रहे हो, तो ये सारे इस कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं इनको पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी। पोर्टेबल कंप्यूटर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम लोग इनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा सकते हैं इजिली, इस वजह से हम लोग इनको पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। नाउ प्रोसेसिंग पावर हैव 1 लाख प्रोसेसेस पर सेकेंड, यानी इनकी प्रोसेसिंग पावर जो है एक लिमिटेड तक रहती है, दैट इज 1 लाख प्रोसेसेस पर सेकेंड तक ये रन कर सकते हैं। तो ये लीस्ट पावर के साथ आते हैं आपके, बहुत कम पावर होती है इनके अंदर। और अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा वाइडली जो है वो ये यूज किए जाते हैं। अब अगर माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरीज को समझना हो, इनके कैटेगरीज को समझने के लिए हमने इनके टाइप्स जो हैं, ये टाइप्स में हम लोगों ने कुछ इनको डिफरेंशिएट किया हुआ है। वो फर्स्ट टाइप कौन सा है, फर्स्ट टाइप आ जाता है मेरे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर के आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए, डेस्कटॉप हो गया जो आप लोग डेस्क पे रख सको, यानी उसके टॉप पे रख सके हम लोग। यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात करें तो स्मॉल इन साइज एंड इनएक्सपेंसिव का मतलब है कि अगर हम लोग एक नॉर्मल डेस्कटॉप की बात करें तो 20 to 25,000 तक का आप लोग इजिली कंप्यूटर ले सकते हो, तो वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा। तो वो आपका स्मॉल इन साइज रहेगा, यानी इनएक्सपेंसिव है, आपका कम, उसके जो प्राइस की बात करें तो प्राइस कम है उसका। देन बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, ये गाइस नोट कर लीजिएगा कि बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, यानी इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है वो कौन सी है, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। नाउ नेक्स्ट बात करें तो यूजेस इन होम, बिजनेस, कंपनीज,
तो अब बात करते हैं, जैसे कि मैं बता रहा था कि आप लोगों को डेस्कटॉप की बात करें, आप लोग घर पे भी डेस्कटॉप यूज करते हो, कंपनीज के अंदर चले जाओगे वहां पे भी आपको डेस्कटॉप्स मिल जाएंगे, आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाते हैं तो वहां पे भी मेनली इन कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो है वो आप लोगों के स्मॉल इन साइज आते हैं और इनएक्सपेंसिव भी होते हैं, जो यानी कि इनका प्राइस जो है वो एज कम्पेयर टू बहुत कम होता है। और जैसे मैं आपको बता रहा था इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज होती है, यानी इनके अंदर प्रोसेसर लगा होता है जो कि एक आईसीज से बना होता है, मिलियंस ऑफ आईसीज को कंबाइन करके एक तरह से, मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो उनको एक चिप के ऊपर रख दिया जाता है जिस चिप को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो लगे होते हैं। तो डेस्कटॉप, ये थे आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाती है लैपटॉप कंप्यूटर्स, यानी नेक्स्ट क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर। अब लैपटॉप कंप्यूटर्स की बात करें तो इनको हम लोग नोटबुक या अल्ट्रा बुक भी बोलते हैं। गाइस नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हम लोग इनको नोटबुक्स या फिर अल्ट्रा बुक भी कहते हैं। यानी इनकी बात करें, नाउ नेक्स्ट वन इज पोर्टेबल, लाइट वेटेड विद रिचार्जेबल बैटरीज। अब अगर डेस्कटॉप्स की बात करें भाई, हम लोग उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते, बट लैपटॉप्स की बात करें तो आप लोग इजीली इसको अपने बैग में भी पैक करके कहीं भी लेकर जा सकते हो। और सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अगर मैं डेस्कटॉप्स की बात करूं, डेस्कटॉप के साथ आपको रिचार्जेबल बैटरीज नहीं है, आप लोग उसको कहीं भी लेकर जाकर यूज नहीं कर सकते, आपको वहां पे एक प्रॉपरली पॉइंट चाहिए, यानी वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एंड देन आप लोग उस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इसको पावर देकर इसको यूज कर सकते हो। बट अगर मैं लैपटॉप्स की बात करूं, आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप लोग स्टिल लैपटॉप्स को यूज कर सकते हो। लैपटॉप के नाम से ही मतलब पता चल जाता है लैपटॉप, जिसको हम लोग अपनी लैप्स पे रख सकें। नाउ लैपटॉप को हम लोग और भी कुछ कहते हैं, दैट इज नोटबुक एंड अल्ट्रा बुक, जैसे मैंने बताया। एंड देन इनके साथ आती है आपको रिचार्जेबल बैटरीज, यानी जो वो बैटरीज जिनको रिचार्ज किया जा सकता है और फर्दर फिर हम लोग लैपटॉप्स को कहीं भी यूज करने के लिए लेकर जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी मेरे पास आ जाती है गाइस, दैट इज योर हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स या फिर पाम टॉप कंप्यूटर्स भी हम लोग बोलते हैं। तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स का मतलब है कि जिनको हम लोग इजीली हाथ में पकड़ सके। आप लोग अगर हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स की बात करें तो सिंपली हम लोग वो स्मार्टफोन्स हैं हमारे पास, स्मार्टफोन्स को भी आप लोग कंप्यूटर्स का बोल सकते हो, बिकॉज स्मार्टफोन्स भी आज की डेट में वही सारे काम परफॉर्म कर रहे हैं जो मोस्टली आपके कंप्यूटर्स पे किए जाते हैं। जीमेल आईडीज ओपन कर रहे हो, आप लोग ब्राउजिंग कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, तो वो सारी चीजें जो है वो आज की डेट में आप लोग अपने फोन्स के ऊपर भी कर रहे हो, तो उनको हम लोग हैंड हेल्ड या पाम टॉप कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, डिजाइन टू फिट इनटू द पाम, यानी इसको किस हिसाब से डिजाइन किया गया कि ये आपकी पाम के अंदर, यानी आपके हाथ के अंदर इजीली आप लोग इसको पकड़ सकते हो। देन वेरी स्मॉल इन साइज, यानी अगर इनकी बात करें तो इनका साइज लैपटॉप से भी काफी छोटा होता है, ठीक है। एंड नाउ यूजेस फॉर कीपिंग शेड्यूल्स, यानी अगर हम लोग बात करें तो इनको यूज करते हैं हम लोग किस लिए, शेड्यूल्स यानी मेरा कल का क्या शेड्यूल है, कहां मैंने जाना है, वैसे शेड्यूल्स हम लोग इनके अंदर रख सकते हैं। तो अगर मैं सबसे बड़ी एग्जांपल दूं गाइस, तो यहां पे हम लोग पेजर्स का यूज करते थे आज से 90s में या 2000 तक, तो वहां पे हमारे पास न्यू हैंडहेल्ड डिवाइसेस आए थे और उनके अंदर हम लोग अपने मोस्टली जो है आज की डेट में एक शेड्यूल्स वगैरह रख सकते थे, कैलेंडर्स वगैरह, एड्रेस बुक्स वगैरह, वो सब चीजें हम लोग जो है इन कंप्यूटर्स के अंदर, यानी इन हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स के अंदर रख सकते थे। तो ये पेजर एक बहुत ही पुराना डिवाइस है, पहले हम लोग यूज करते थे, आज की डेट में तो आप लोग अब मोबाइल्स का यूज कर रहे हो, तो इस वजह से ये जो है आज की डेट में खत्म हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट मेरे पास आता है टैबलेट कंप्यूटर। तो टैबलेट कंप्यूटर्स आपको पता ही है, टैब्स आप लोग यूज कर रहे हो, आज की डेट में एप्पल टैब्स आ रहे हैं, सैमसंग के पैड्स आ रहे हैं, तो वो सारे टैब्स जो हैं आप लोगों के टैबलेट कंप्यूटर्स कैटेगरीज में आते हैं। नाउ अगर हम लोग इनकी बात करें, स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, यानी काफी छोटे होते हैं साइज में एज कंपेयर टू आपके लैपटॉप्स की बात करें, तो यूज फॉर कॉलिंग एंड ब्राउजिंग ऑल्सो। अब इन टैबलेट्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, जो आज की डेट में टैबलेट्स आ रहे हैं उनके ऊपर हम लोग कॉलिंग भी कर सकते हैं, यानी वहां पे आप लोग कॉल्स भी कर सकते हो और ब्राउजिंग वगैरह वो सारी चीजें जो है आप लोग टैबलेट्स के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो, तो इस वजह से हम लोग इनको टैबलेट्स को बोल। अब यहाँ पे टैबलेट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टच स्क्रीन का यूज करते हैं इनपुट देने के लिए। आप लोग नॉर्मली कंप्यूटर्स के अंदर कीबोर्ड्स का यूज कर रहे हो, हम लोग किनका यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड्स का। तो वो कीबोर्ड्स किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग कंप्यूटर्स को इनपुट दे पाए। बट टैबलेट्स के अंदर मोस्टली आप लोगों को टच स्क्रीन मिलती है और उन टच स्क्रीन की हेल्प से आप लोग अपने कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हो। देन बात करें पॉपुलर टैबलेट मैन्युफैक्चरर्स की, तो हमारे पास दो मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं, सबसे पॉपुलर हैं जो, फर्स्ट वन इज योर सैमसंग एंड नेक्स्ट वन इज योर
एप्पल आईपैड। तो अगर हम लोग इनके अंदर डिफरेंशिएट करें तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जो सैमसंग का टैब है वो आपका एंड्रॉइड यानी गूगल एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें। देन अगर मैं एप्पल आईपैड की बात करूं तो वो यूज करता है एप्पल आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दोनों में डिफरेंट है। तो हमारे पास टैबलेट जो है वो एप्पल के आईपैड्स भी हैं और सैमसंग के टैबलेट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास आ जाता है वर्क स्टेशन, दैट इज वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स क्या है गाइस, इसको समझने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, दैट इज डेडिकेटेड टू सिंगल यूजर और ग्रुप ऑफ यूजर। यानी वर्क स्टेशन वो कंप्यूटर्स हैं जो एक सिंगल यूजर के लिए, पर्टिकुलरली यूजर के लिए रखे जाएं, या फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ यूजर्स को जो है उन कंप्यूटर्स को यूज करने के लिए दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग उन कंप्यूटर्स का यूज करते हैं बिकॉज वहां पे वो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ यहां पे बात करें तो इन कंप्यूटर्स की बहुत हाई रेजोल्यूशन होती है बिकॉज काफी फास्टर प्रोसेसर्स होते हैं। अब यहाँ पे बड़ी बात करें तो हम लोग यहाँ पे वीडियो एडिटिंग और ऑडियो फिल्टरिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। बिकॉज अगर हम लोग इन एप्लीकेशंस की बात करें तो ये काफी हाई एंड एप्लीकेशंस हैं और इनको आपका प्रोसेसर काफी स्पीड में वाला चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इन वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। बिकॉज एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो वहां पे वो कंप्यूटर जो है स्पेसिफिकली उन कंप्यूटर्स को या उन यूजर्स को दिए जाते हैं जो कि इनके ऊपर मोस्टली वीडियो एडिटिंग या ऑडियो फिल्टरिंग वगैरह परफॉर्म करते हैं। देन आता है मेरे पास मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जो है वो आपका स्मॉलर इन साइज है, आपका फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर्स की बात करें तो मिनी कंप्यूटर्स जो हैं हमारे पास, वो मिनी कंप्यूटर्स आप लोगों के स्मॉलर होते हैं साइज में, फास्टर होते हैं और कॉस्ट लोअर होते हैं किन से, मेन फ्रेम कंप्यूटर से। बिकॉज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स काफी हाई एंड कंप्यूटर्स आ जाते हैं और उनका साइज जो है वो काफी थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू मिनी कंप्यूटर्स के। तो मिनी कंप्यूटर्स मोस्टली अगर हम लोग बात करें डिजाइन टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, फॉर एग्जाम्पल कैट जिसको हम लोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन भी बोलते हैं, तो ये कंप्यूटर्स जो है वो मोस्टली इन चीजों को रन करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं यानी यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें ऑल्सो यूज्ड एज अ सर्वर इन एंड नेटवर्क। अगर हम लोग बात करें जैसे कि हमारे पास गूगल सर्वर्स हैं, उन सर्वर्स के अंदर हम लोग इन मिनी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं बिकॉज वहां पे उन गूगल सर्वर्स को, जीमेल सर्वर्स को बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो एट ए टाइम पे यूज कर रहे हैं, तो उनको हम लोग मिनी कंप्यूटर्स बोलते हैं। और इनका साइज जो है वो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा कम छोटा होता है और फास्टर भी होते हैं ये कंप्यूटर और कॉस्ट लोअर भी होते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर से आपके देखा जाए। नाउ बात करते हैं हम लोग आगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपके कौन से कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज इन साइज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, यानी वो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनका साइज काफी बड़ा होता है, देखा जाए तो साइज उनका काफी बड़ा है और इनके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है और वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड, यानी इनकी स्पीड जो है वो भी काफी हाई होती है बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा जो है बहुत सारा डेटा एट ए टाइम पे स्टोर किया जा रहा है और वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत है, तो इस वजह से हम लोगों को इसकी स्पीड भी जो है वो काफी ज्यादा चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज मैंने नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ 7 to 10 कोर्स, यानी इनके अंदर जो प्रोसेसर्स लगे होते हैं उनके अंदर बहुत सारे कोर्स होते हैं, यानी एक एक प्रोसेसर के अंदर 7 to 10 कोर्स होते हैं। तो आप लोग खुद इस चीज का इमेजिन कर सकते हो कि वो कंप्यूटर्स, वो प्रोसेसर्स आपके कितनी स्पीड होगी, उन प्रोसेसर्स की कितनी आपके टॉप स्पीड्स पे वो प्रोसेसर जो है वो रन करते होंगे। नाउ मोस्टली बात करें तो जैसे कि गूगल डेटा सेंटर्स हैं या Amazon वेब सर्विसेज हैं, तो वहां पे हम लोग इन कंप्यूटर्स का यूज करते हैं बिकॉज वहां पे हमें चाहिए कि हम लोग हाई एंड सर्विसेज जो है अपने यूजर्स को प्रोवाइड करवाएं, तो वहां पे वो इन सर्वर्स का यूज करते हैं, दैट आर नोन एज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ओके गाइस, तो हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ लिया है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आप लोगों ने देख लिए, आप लोगों ने मिनी कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में कि सुपर कंप्यूटर्स आप लोगों ने कौन से कंप्यूटर। नाउ इन कंप्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, यानी ये जो कंप्यूटर्स हैं सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हैं। अगर हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर्स जो घर पे यूज करते हैं, ऑफिस में यूज कर रहे हैं, उन कंप्यूटर्स के मुकाबले अगर हम लोग सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो ये कंप्यूटर्स आपके उनसे काफी ज्यादा फास्टेस्ट और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी हैं आप लोगों के। तो गाइज ये चीज नोट डाउन रखिएगा,
करके रखिएगा कि अगर हम लोग सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो सुपर कंप्यूटर्स आज की डेट में आपके सबसे फास्टेस्ट जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाई कैलकुलेशंस एंड इंटेंसिव टास्क। अगर हम लोग सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो इन कंप्यूटर्स को जहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हम लोगों को परफॉर्म करनी पड़ती है हम लोग वहां पे इन कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इज न्यूक्लियर रिसर्च। अगर न्यूक्लियर रिसर्च की बात करें जहां पे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को मेजर करने की बात आती है तो वहां पे हम लोग सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं बिकॉज इनकी कैलकुलेशंस काफी हाई है और ये काफी फास्टेस्ट भी हैं और उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें ऐसे कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ आगे बात करें तो इन कंप्यूटर्स को हम लोग न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए या फिर साइंटिफिक लेबोरेटरीज में हम लोग इन कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट लिखा है these are very powerful and large in memory as compared to other computers। अब इनके अगर मेमोरी की बात करें तो नॉर्मल कंप्यूटर्स आप लोग देखोगे गाइस आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं उनमें 1 TB 2 TB तक की हार्ड डिस्क आप लोगों की लगी होगी। बट अगर हम लोग सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो ये वो कंप्यूटर हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा मेमोरी का जो है वो यूज किया जाता है, यानी नंबर ऑफ मेमोरी जो है वहां पे आप लोग बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे मेमोरी आप लोगों को अवेलेबल रहती है। एंड नाउ बात करें काफी ज्यादा पावरफुल भी है, ये आप लोगों की काफी ज्यादा हाई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये आप लोगों के काफी ज्यादा पावरफुल भी है। एंड सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड है क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा है तो इस वजह से इनकी स्पीड जो है हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे आप लोग गाइस देख लीजिएगा दैट इज फ्लॉप्स। यानी हम लोग यहाँ पे स्पीड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं फ्लॉप्स का, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये चीज गाइड नोट करने के लिए है, आप लोगों को नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे अगर हम लोग फ्लॉप्स, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप, तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि फ्लॉप की जो फुल फॉर्म है दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो आप लोगों को गाइस पता चल गया होगा कि सुपर कंप्यूटर्स आप लोगों के कौन से कंप्यूटर्स और कहां पे हम लोग इनको यूज करते हैं। नाउ अब हमारे पास बेस्ड ऑन साइज के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने कंप्यूटर्स को डिफरेंशिएट कर लिया है कि आपके पास कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स आते हैं और साइज के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो कौन कौन से टाइप्स के हमारे कंप्यूटर्स हैं और हम लोग उनको कहाँ यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बेस्ड ऑन वर्क की। नाउ अगर वर्क बेस पे देखा जाए तो वर्क बेसिस पे हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज योर एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड वन इज योर डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज योर हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो अब हम लोग इन कंप्यूटर्स को बाय वर्क डिफाइन करने जा रहे हैं कि अगर वर्क बेसिस पे देखा जाए तो हमारे पास कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर्स। तो एनालॉग कंप्यूटर्स के लिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करें गाइस तो वर्क्स ऑन कॉन्टिन्यूअस वेव्स ऑफ सिग्नल्स दैट इज मैकेनिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक। यानी ये जो एनालॉग सिग्नल्स कंप्यूटर्स हैं ये कंप्यूटर्स आप लोगों के कॉन्टिन्यूअस वेव्स को फॉलो करते हैं एंड उस वेव को फॉलो करके जो है वो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब वो वेव्स कौन सी हो सकती हैं, आप लोगों की मैकेनिकल सिग्नल्स हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो सकते हैं या फिर आप लोगों के हाइड्रोलिक सिग्नल्स हो सकते हैं। और अगर हम लोग इन कंप्यूटर्स की बात करें तो सबसे बेटर हमारे पास एग्जांपल है जैसे कि हम लोग सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। अब ये जो सिस्मोग्राफ है हम लोग इन कंप्यूटर्स का यूज करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। जैसे कि आप लोग देखोगे कि वहां पे जो है उनका सिग्नल्स यानी वेव्स को मेजर करने के लिए हम लोग इन कंप्यूटर्स का यूज करें, बिकॉज जब अर्थक्वेक आता है तो वो अपने साथ कुछ वेव्स जो है वो आपकी कैरी होती हैं, जिन वेव्स को मेजर करके ये क्वांटिटी जो है मेजर करके आपका कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, वर्क करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स के आप लोगों को देखा जाए तो यहाँ हमारे पास है सिस्मोग्राफ एंड स्पीडोमीटर। तो ये दो टाइप्स के कंप्यूटर्स हमारे पास आते हैं इन केस ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। अब बात करते हैं हम लोग डिजिटल कंप्यूटर्स की। तो डिजिटल कंप्यूटर्स आप लोगों के क्या है जो डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ वर्क्स ऑन बाइनरी डिजिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। तो अगर हम लोग डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो आपके बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करते हैं। यानी बाइनरी डिजिट्स कौन से होते हैं, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। हमारे पास 0 और 1 आप लोगों ने कंप्यूटर सुना है, कंप्यूटर वर्क्स ऑन 0 एंड 1 दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज का मतलब है जो बाइनरी डिजिट्स आप लोगों के कंप्यूटर्स पे हैं उन पे आपका कंप्यूटर जो है वर्क करता है। अब इन कंप्यूटर्स की बात करें तो ये कैलकुलेशंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी डिजिट्स। एंड नाउ अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो माइक्रो, मिनी, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर्स जो हैं ये सारे आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, बिकॉज ये सारे डिजिटली आपके वर्क करते हैं या डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करते हैं। इस वजह से हम लोग इनको किस कैटेगरी में रखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स की कैटेगरी।
नाउ नेक्स्ट बात करें, हमारे पास आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है आप लोग एक तरह से बोल सकते हो, हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ मिक्सचर ऑफ योर एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, बिकॉज ये दोनों तरह से काम करता है, आपके एनालॉग कंप्यूटर्स की तरह भी वर्क करता है और आपके डिजिटल कंप्यूटर्स की तरह भी वर्क करता है। अब इन कंप्यूटर्स की बात करें तो ये कंप्यूटर्स मोस्टली यूज करते हैं हम लोग हॉस्पिटल्स में। जैसे कि आप लोग हॉस्पिटल्स में चले जाते हो तो वहां पे पेशेंट्स की पल्स मेजर करने के लिए, उनकी ईसीजी करने के लिए, उनके डायलिसिस मेजर्स करने के लिए, तो वहां पे हम लोग इन कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेजर कर लिखा भी हुआ है कि दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में किन कामों के लिए यूज किया जाता है? ईसीजी करने के लिए, डायलिसिस करने के लिए, या फिर फर्दर हम लोग बात करें जैसे कि आज की डेट में आप लोग कंप्यूटराइज सर्जरीज हो रही हैं, तो वो जो कंप्यूटराइज सर्जरीज हैं वो सारी इन हाइब्रिड कंप्यूटर्स की हेल्प से ही की जा रही हैं। तो गाइज आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आप लोगों के हाइब्रिड कंप्यूटर्स कौन से हैं, आपके पास एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से हैं, आपके पास डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से हैं। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं बेस्ड ऑन पर्पसेस, यानी अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के पर्पसेस के बेसिस पे देखा जाए तो हम लोगों ने कंप्यूटर को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है, यानी कैटेगराइज किया हुआ है। वो फर्स्ट आपके पास है जनरल कैटेगरी, यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर, एंड देन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पर्पसेस देखा जाए तो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। अब समझते हैं हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को कहां हम लोग यूज करते हैं। अब अगर हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की बात करें तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है दे आर यूज्ड टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी वो कंप्यूटर जिनके ऊपर हम लोग वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पर सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे घर पे ही ये मेरा कंप्यूटर है, मेरा डेस्कटॉप है, तो उस कंप्यूटर के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर MS ऑफिस रन कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर वीडियो गेम्स खेलता हूं, मैं उसके ऊपर म्यूजिक सुनता हूं, उसके ऊपर अकाउंटिंग का काम करता हूं। तो वो सारा जो काम है वो मेरा कौन सा कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है? वो जनरल पर्पस कंप्यूटर, बिकॉज उसके ऊपर हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहे उसके ऊपर म्यूजिक सुन सकता हूं, मूवीज देख सकता हूं, तो सारी चीजें जो है वो आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है वो आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बट अगर यही मैं बात करूं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की, तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है दे आर यूज्ड टू सॉल्व अ सिंगल और डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। डेडिकेटेड इन द सेंस कि उनको एक स्पेशल कैटेगरी के लिए डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एग्जाम्पल दी है ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, या फिर हम लोग सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो उनको हम लोग एक डिफरेंशिएट करते हैं कि हम लोगों ने उसको जो है डिजाइन किया है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया था कि सुपर कंप्यूटर्स जो है हम लोग वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं या फिर हम लोग न्यूक्लियर साइंस, तो ये एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जो है इन कंप्यूटर्स को डिजाइन किया जाता है। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स जो हैं वो आपके एक सिंगल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अब उसकी सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, यानी ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि हम लोग एयरपोर्ट्स पे चले जाते हैं, तो एयरपोर्ट्स पे वहां पे जो कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है वहां पे उन कंप्यूटर्स के थ्रू हम लोग पायलट्स को आपकी डायरेक्शंस, आपके लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स के बारे में बताते हैं, उनको एयरक्राफ्ट कैसे लैंड करवाना है उनकी डायरेक्शंस बताते हैं। तो वहां पे वो जो कंप्यूटर्स का यूज किया जा रहा है दैट आर नोन एज एयर ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग कंप्यूटर्स। तो वो जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हैं, बिकॉज उनका काम सिर्फ वहां पे सिंपल उस पायलट्स को या फिर उस ड्रोन को हम लोग बोल सकते हैं जो आज की डेट में आज के आपके ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग इन कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। तो होप सो गाइस आप लोगों को ये सब चीजें पता चल गई होंगी। अब हम लोगों ने कंप्यूटर्स को यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ लिया है। आपका कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।